जो उसके मालिक के हाथ में होती है। गुलाम उसी को कहते हैं जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में होती है। तो लोग ये जो बातें करते हैं ना, लिबरल लोग कहते हैं दीन बड़ा आसान है, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होता। बाज़ लोग ऐसे हैं वो अपनी बीवियों को तलाक़ें दे देते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं होता। भाई होना क्या है तुम्हारे ख्याल में? जब तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे, या जब तुम रोज़ा तोड़ दोगे, या तुम नमाज की कोई बेदबी कर दोगे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बेदबी कर दोगे, तुम्हारे ख्याल से उस वक़्त क्या कोई धमाके की आवाज़ आएगी? उस वक़्त कोई जनाब कोई आपको कोई अलर्ट किया जाएगा कि तुमसे ही हो गया है? रब फरमाता है, यहाँ पे रब ने फरमाया ना, यहाँ रब ने फरमाया तुम ला तशउरून, और भाई तुझे खबर नहीं होनी, तुझे खबर नहीं होनी, और तेरे अमाल बर्बाद हो जाने, तूने तबाह बर्बाद हो जाना, तुझे इसकी खबर नहीं होगी। यहाँ पे रब ने फरमाया। जो कहते हैं ना भाई क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, वो ये इसलिए कहते हैं उनको खबर नहीं है कि उनके अमाल बर्बाद हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। बस फिर जिसकी नीयत में फतूर हो और उसकी नीयत में इबलीस का ज़हूर हो, नीयत में फतूर हो, इबलीस का ज़हूर हो, ईमान जिसका चकनाचूर हो और ज़िंदगी उसकी फजूल हो, और जिसका ईमान मजबूत हो, जिसका ईमान मजबूत हो और अदब को खातिरें रखता हो, मलहूज हो, जिंदगी उसकी नबी अलैहि सलाम के नालैन की धूल हो, बताओ वो हर मुकाम पे कैसे सुरखरू ना हो, जिसने हुजूर से मोहब्बत की हो। देखें, नबी अलैहि सलाम ने हमें अल्लाह के आदाब बताए हैं, ऐसी है ना। हुजूर ने बताया कि नमाज कैसे पढ़नी है, ज़कात कैसे देनी है, हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है, रब को याद कैसे करना है, जिक्रुल्लाह कैसे करना है, सारी इबादत, सारे तौर तरीके, सारे अदाब नबी अलैहि सलाम ने हमें सिखाए कि अल्लाह की किस तरह करने हैं। ठीक है ना। नबी अलैहि सलाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, अल्लाह को याद कैसे करना है, और अल्लाह के आदाब क्या है। लेकिन वहां रब है, वो रब्बे जुल जलाल होके फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी, ऐ ईमान वालों, तुम्हें मेरा महबूब मेरे अदाब सिखा रहा है, सुनो मैं रब्बे जुल जलाल तुम्हें अपने महबूब के अदाब सिखा देता हूँ। वो क्या है कि तुमने मेरे नबी अलैहि सलाम के सामने आवाज को बुलंद नहीं करना, वरना तुम्हारे अमाल इस तरह तबाह होंगे कि तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। आज पूरी दुनिया की तबाही की वजह, मुसलमानों की रुसवाई की वजह वो एक ही है कि वो जो हजूर का दर छोड़ दिया और हजूर के आदाब बतलाए कोई नहीं। मौलवियों ने नमाजें तो बताई, ज़कात देनी बताई, हज बताया, उम्रे बताए, ये नहीं बताया कि जिस पे ये उतरा है उसके क्या अदब है, उसके क्या आदाब है। हज़रत काजी याज़ मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने पूरी किताब इस पे लिखी जो हजूर के हकूक के ऊपर है, हजूर के हकूक पे ये किताब है, काजी याज़ मालिकी लिखी, शिफा शरीफ जिसका नाम है। मैंने इस किताब के बारे में पढ़ा है, जिस घर में ये किताब हो उस घर पे जादू नहीं होता। शिफा शरीफ नाम याद करें, जिस घर में ये किताब हो उस घर में जादू नहीं होता। और दूसरी चीज क्या है कि इस किताब की मकबूलियत ये है, इसके सरे फहरिस्त में लिखा है कि हजरत काजी याज़ मालिकी आपके भतीजे ने यह ख्वाब देखा कि नबी सलाम एक सोने के तख्त पे तशरीफ फरमा है, जलवा फरमा है, और हुजूर अलैहिस्सलाम और नबी सलाम किस पे जलवा फरमा है, सोने के तख्त पे, और हुजूर के हाथ में ये किताब है शिफा शरीफ। इतनी मकबूल किताब है कि हुजूर ने अपने दस्ते अक़दस में इसको रखा हुआ है, और ये पूरी किताब हुजूर के हकूक पे है, हुजूर के आदाब पे है। नहीं जनाब सुने, यहाँ पे इज़्ज़त बुखारी ने क्या बात की, कहते हैं अदब गाइस्ट ज़ेरे आसमां अज अर्शे नाजुक तर, कहते हैं सुनो भाई, आसमान के नीचे एक ऐसी जगह है जो अर्श से भी ज्यादा नाजुक है। अदब गाइस्ट ज़ेरे आसमां अज अर्शे नाजुक तर,
आसमान के नीचे ऐसी जगह है जो अर्श से भी ज्यादा नाजुक तर है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं और नफ्स गुम करदा मी आयत जुनेदो बा यजीद ई जा। कहते हैं और इतनी नाजुक है कि जुनेदो बा यजीद, हजरत जुनेद बगदादी और हजरत बा यजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप भी इस बारगाह में आते हैं तो सांस को रोक लेते हैं। इतनी नाजुक बारगाह वो कौन सी है? वो मदीना शरीफ है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह है। कहते हैं नफ्स गुम करदा मी आयत जने तो बा यजीद ही जा, कि वो अपनी सांस भी यहाँ पे सोच समझ के लेते हैं। आज जिसको देखो कहते हैं यार हमारे लिए दुआ कर दो, मदीने चले जाएं, हमारे लिए दुआ कर दो, हम उम्रा कर रहे हैं। भाई तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की गुंबद खजरा के, तुम्हें मदीने के अदाब का पता है? तुमने अदाब सीखे हैं कि नबी इस्लाम की बारगाह में किस तरह हाजिर होना है? मैं मदीना शरीफ में था तो एक औरत ने वहां पे वो परवाना, वो टिड्डी टाइप थी, उसको उसने अपनी जूती से यूं जमीन पे मारा। मैं था, मेरे साथ एक मौलाना थे, हम उस औरत को पढ़ गए, यार तुझे पता है तू कहाँ बैठी है? सामने नबी आखिरुज़्ज़मा का रोजा है, हुजूर तशरीफ फरमा है, और तू उनकी जमीन पर, उनकी उस जमीन पर जिसके लिए आला हजरत ने कहा, क्या कहा आला हजरत ने कि अगर तुमने मदीना शरीफ जाना है तो पाँव के बल नहीं बल्कि सर के बल चल के जाना है। हरम की जमीन है, कदम रख के चलना। अरे ओ सर का मौका है ओ जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अर्ज करते हैं हुजूर आप इस मुजरिम को साथ लें कि रस्ते में वो लोग हैं जो लूट लेते हैं, जो बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, जो इज्जत नफ्स को मजरू कर देते हैं। हुजूर आला से कहते हैं हुजूर आप इस मुजरिम को अपने साथ लें, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। ये जनाब इस आयत का शान नज़ूल सुने। जब ये आयत नाजिल हुई ना, हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपनी आवाज़ को इतना पस्त कर दिया कि सुनने में दुश्वारी पैदा होती है। आपने अपनी आवाज़ को इतना पस्त कर दिया कि सुनने में दुश्वारी होती कि हज़रत फ़ारूक आज़म फरमा के रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हजूर कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं जब तक हयात हूँ आपकी बारगाह में अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करूँगा। हज़रत साबित बिन कैस, इनका लहजा ज़रा ऊंचा था, ये ज़रा ऊंची बात करते थे। बाज़ लोग होते हैं ना उनका लहजा ऊंचा होता है, हम समझते हैं यार पता नहीं गालियाँ निकाल रहे हैं, हालांकि उसका लहजा ऊंचा होता है, उसकी बात नरम होती है। ऐसे लोग होते हैं उनका लहजा ऊंचा होता है लेकिन बात उनकी नरम होती है, बाज़ औक़ात इस्लाही होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं यार इसकी बात नहीं सुननी क्योंकि इसका लहजा ऊंचा, ये बंदा बड़ा गर्म है। तो बाज़ ऐसे हैं जिनका लहजा बड़ा ऊंचा और भारी और जमा है, लेकिन लोग उनसे रश खाते हैं, लोग उनसे डर जाते हैं, लोगों को खदशा होता है। मैंने कहा ये उन्हीं को होता है जिनके सर पे कुफर सवार होता है, क्योंकि वो जिनका लहजे में जवांपन है, जिनके लहजे में जनाब इश्क़ मुस्तफ़ा है, वो खादिम हुसैन रिजवी जब बोले तो कुफर का दिल यूं कांपने लगे। हो कहा यार ये हमें समझ नहीं आती, मौलवी क्या बात कर रहा है, ये बाबा क्या बात कर रहा है। मैंने कहा तुम्हें इसलिए समझ नहीं आती तुम्हारे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त। कहते हैं कि अगर तुम्हें दीन में कोई मुकाम चाहिए तो पहले हुजूर से मोहब्बत करनी होगी, अपने दिल को हुजूर की तरफ फेरना होगा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, अरे सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। कहते हैं अगर तुम्हें कोई मकाम चाहिए, दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, कि आब रुए माँ ज़े नामे मुस्तफ़ा अस्त। कहते हैं याद रखो जिसको जितनी भी इज्जत मिली, जितना भी मुकाम मिला, जितनी भी शोहरत मिली, जितना भी फजल हुआ, जितनी भी नेमत मिली, तो वो दर मुस्तफ़ा से मिली बस। इसलिए कहा कि इलावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसअनदे रिफत रसूलुल्लाह की, अरे देखनी है हशर में हमने इज्जत रसूलुल्लाह की।
और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद हो इशारे से चाक, और अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरत साबित बिन कैस का लहजा जरा भारी था, ऊंचा था। आपने जाकर अपने आप को घर में बंद कर लिया, ताला लगा दिया, ज़ारो कतार रोए। हुजूर ने कहा साबित बिन कैस नजर नहीं आ रहा इतने दिनों से। साहबा ने अर्ज की हुजूर उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है। हुजूर ने खत लिखा कि खत भेजो उसको। खत भेजा। हुजूर ने कहा क्या बात है भाई, नजर नहीं आते, मजलिस में नहीं आते। उन्होंने खत का जवाब लिखा, हुजूर मेरा लहजा बड़ा ऊंचा है, जब से ये आयत नाजिल हुई है मुझे शुबा पड़ रहा है कि रब्बे जुल जलाल ने ये बात मुझे कर दी है कि साबित बिन कैस अपनी आवाज को संभाल के बात कर, हुजूर की बारगाह में इस तरह बात करने की तुझे इजाजत नहीं है। हुजूर मुझे लगता है कि आयत मेरे लिए नाजिल हुई है। हालांकि हजरत साबित बिन कैस की आयत नाजिल नहीं हुई थी। आपका ये ईमान था, आपकी ये सोच थी। इससे हमें एक नुक्ता मिलता है कि अगर कभी इस्लाही बात मिल जाए तो सोच लेना चाहिए कहीं वो हमारे लिए तो नहीं है। हम कहते हैं मौलवी बोल रहा है तो किसी और के लिए बोल रहा है, इसके अपने घर का कोई मसला वही सुना रहा है ना। अक्सर होता यह है कि एक अल्लाह के बंदे की बात दिल पे इस तरह चोट कर जाती है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, आपने तो अपनी निगाह से लाखों लोगों को कलमा पढ़ा दिया। फिर मसला भी ये है ना, मौलवियों की बातों में असर भी इसलिए नहीं रहा कि वहां ख्वाजा गरीब नवाज हो, वो निगाह से कलमा पढ़ा दें, हम बोल बोल थक जाएं तो लोग कौम इस तरफ ना आए। वजह यही है कि मौलवियों का अपना अमल कोई नहीं है, उनके अपने अमाल दुरुस्त कोई नहीं है। अगर मौलवियों ने बताई होती ना हुजूर की इज्जत की बात, हुजूर के अदब की बात, हुजूर की खत्म नबूवत की बात बताई होती तो आज इस तरह कुफार फलस्तीनियों पर, वो इसराइली फलस्तीनियों पर यूं चढ़ाई ना करते। क्योंकि बंदा दलेर ही तब होता है, इकबाल कहता है दलेर ही तब होता है जब उसके दिल में इश्क मुस्तफा होता है। बंदा तब तक दलेर कोई नहीं होता। यहां तक के हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं हुजूर हमें ये दुआ सिखलाया करते थे। वो दुआ क्या थी? अपने बच्चों को भी ये दुआ सिखाते। वो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हुब्नी व औज़ु बिका मिनल बुखली, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी किससे? बुज़दली से। ये दुआ किया करते, ये दुआ आप भी किया करो। या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ बुज़दली से, कि मुझे बुज़दली से बचा। और बुज़दिल बंदा होता ही तब है जब उसके दिल से इश्क मुस्तफ़ा निकल जाता है। बस बुज़दिल होता ही तब है जब इश्क मुस्तफ़ा ना हो। जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो। सुने फिर हज़रत साबित बिन कैस जब रोए, हुज़ूर ने फरमाया साबित बिन कैस ये आयत तेरे लिए नाज़िल नहीं हुई, अरे तेरा तो ये मुकाम है, अल्लाह तुझे शहादत का जज्बा भी देगा और शहादत नसीब भी करेगा। देखे फिर अदब से क्या हुआ। हज़रत साबित बिन कैस जंग यमामा के अंदर आपने गढ़ा खोद के कुफार पर, मुनकरीन खत्म नबूवत पर जब तीरों की बुछाड़ की ना, वहां से तीरों की बुछाड़ उससे ज्यादा आई और हजरत साबित बिन कैस के सीने में पेवस्त हो गई, आप शहीद हो गए। उसी गड्ढे में हजरत साबित बिन कैस गिर गए। ये वही हैं जिन्होंने इस आयत की वजह से अपने आप को ताले में रख लिया था, अदब की वजह से। जब उसी गड्ढे में आप गिरे, एक चोर सामने से गुजरा, उसने आपकी जीरा उतारी और चला गया। हजरत साबित बिन कैस सुने कितने जिंदा थे, हालांकि आपकी मैयत पड़ी हुई थी, लेकिन इस कदर जिंदा कि आप किसी की ख्वाब में आ गए। कहा सुन भाई ख्वाब देखने वाले, इसको ख्वाब ना समझना, ये ख्वाब नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी ज़रा एक चोर ने चुरा ली है, तुम्हें उसका पता भी बताता हूँ। फलां जगह पर मदीने में वो रहता है, उसके बाहर, घर के बाहर घोड़ा बंधा हुआ है, अंदर घोड़े का कजावा पड़ा है, उस कजावे के नीचे मेरी ज़रा पड़ी है, उस ज़रा को उठा, खालिद बिन वलीद को देकर आ, और मेरा इतना कर्जा है, जाके सिद्दीक़ अकबर को बता कि मेरा कर्जा भी अदा कर दें। वो शख्स ख्वाब से बेदार हुआ, उसने हज़रत खालिद बिन वलीद को ये बात बताई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जाकर तलाश की, उस कजावे के नीचे आपकी ज़रा मिली। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर को कर्जे का बताया गया, कर्जा आपका उतारा गया। कहा बताओ वो साबित बिन कैस है कहाँ पे जो हमें ये बात कह रहा है? कहा वो तो शहीद हो गए हैं। कहा फिर वो ये कैसे बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उनको हयात ऐसी दी है कि वो मर के भी जिंदा है, मैयत पड़ी हुई है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि घर का क्या हाल है और कहाँ कौन सी जगह पे कजावे के नीचे क्या पड़ा हुआ है।
ये मुकाम है आपके अदब करने का कि आपने हजूर का अदब किया। और हजरत मूसा